नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी पर्सन के बारे में जानना है तो उनके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक ये है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन क्या सही में आपसे लव करते हैं या फिर ये सिर्फ एक टाइम बेस्ड चीज़ है, अट्रैक्शन है और ऑल दैट, मतलब टेम्प्रेरी फीलिंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे XYZ। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं एंड उसका भी कोई शेड्यूल तय नहीं है। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है एंड आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, ओह माय गॉड, यहाँ पर गिरा है आपके दो कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज़ रिवर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सेकंड कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। पहले ही दो कार्ड्स से कंक्लूजन निकालना बहुत आसान है, बट मैं थोड़ा सा और कार्ड्स पुल करूँगी ताकि मुझे और क्लियर एनर्जी पता चल जाए। ओके फाइन, तो ये दो कार्ड्स और आए हैं। वी हैव रिवर्स नाइट ऑफ नाइन ऑफ wands एंड वी हैव रिवर्स नाइन ऑफ swords। ये पर्सन डेफिनेटली आपको पोस्ट व्हाट यू कैन से पोस्ट कंप्लीशन पे नहीं रखना चाहते, मतलब इट्स नहीं, प्री कंप्लीशन, इट्स प्री कंप्लीशन। ओके, सो वी हैव रिवर्स्ड 6 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन बेसिकली आपके साथ हाँ फ्यूचर देख रहे हैं। मुझे ये काफ़ी हद तक, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा फिनोमेना नहीं लगा है कि ये पर्सन आपके साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में है या टाइम पास वाली फीलिंग है या ऐसा कुछ है। ठीक है, एंड इस गाइस इस टॉपिक पे मेरी और भी वीडियो अवेलेबल है। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट ना हो तो आप उस पर देख सकते हैं, बट ये कलेक्टिव है इसलिए। ठीक है, वी हैव जजमेंट, देन वी हैव रिवर्स किंग ऑफ वैंड्स। ओके, रिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। वी हैव द मून एनर्जी, वी हैव रिवर्स नाइट ऑफ वैंड्स, दैट्स अमेजिंग। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। वाओ वाओ, इससे बेटर कार्ड्स नहीं आ सकते और इससे बेटर इंटरप्रिटेशन नहीं आ सकता। देखिए, वी हैव रिवर्स्ड एस ऑफ कप्स एंड रिवर्स्ड एस ऑफ कॉइन एज वेल और क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स में है और क्वीन ऑफ वैंड्स अपराइट है। नो पावर स्ट्रगल्स माय डियर, नो पावर स्ट्रगल्स। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, बट हाँ डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ, नॉट द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन पार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप मेल हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन है, ऐसा नहीं मैं कह रही। मैं सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी कह रही हूँ या फेमिनाइन एनर्जी कह रही हूँ। ठीक है, सो दे बोथ आर एनर्जी फॉर्म। ओके, सो क्या ये पर्सन सही में आपके साथ ट्रूली कनेक्टेड है या फिर ये सिर्फ आपका भरम है? क्या है ये गाइज, मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। देखिए, 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है, रिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स है। Then we have, although we have moon here, but moon is also positive. Reversed ace of cups है, ये मुझे थोड़ा सा ट्रैजिक लग रहा है। I'm going to define it, थोड़ी देर में बताती हूँ मैं इसको। रिवर्स्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी स्पेसिफिक एनर्जी आई है। एक सेकेंड में इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। या डेफिनेटली यही मुझे लगा था एंड वही चीज़ है। रिवर्स 2 ऑफ कॉइन्स, वाओ, डेफिनेटली। यार मैं क्या बोलूँ, ये पर्सन बहुत स्वीट एंड सिंपल रीडिंग है, ये बहुत अच्छी है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू, डेफिनेटली दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू। ये कार्ड्स की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है। नो शॉर्ट टर्म थिंकिंग,
नथिंग लाइक अट्रैक्शन और नथिंग लाइक दैट, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म वाली वाइब्रेशन है ही नहीं। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ये इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल थिंग से जुड़ा हुआ है, आप दोनों के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप दोनों का इट्स नॉट लाइक कि मतलब ब्यूटी के ऊपर ये चीज़ नहीं टिकी है, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ये चीज़ नहीं टिकी, ठीक है, कि आप खूबसूरत है या वो खूबसूरत है तो इसीलिए है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं है। फिजिकल ब्यूटी इसको कोई मैटर नहीं करता, पैसे इसको बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत इतना मॉनेटरी चीज़ें हो सकती है जो प्रॉब्लमेटिक हो, या फैमिली की टर्म्स हो सकती है जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ खासा मैटर नहीं करती। बट कुछ लोगों के केस में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या पैसों के इश्यूज़ हो सकते हैं, मॉनेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, जॉब के इश्यूज़ हो सकते हैं, कैरियर के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है जो मैटर कर रही हो। या कार्मिक सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस आ गई, कार्मिक सिनेरियोज़ आ गए। बट यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है। अगर कार्मिक है तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएगी, बट उस पार्ट पे मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मेन जो है यहाँ पे ये है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ सीरियस फॉर यू। ये कोई फ्लर्टिंग नहीं, कोई शॉर्ट टर्म नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। स्पेशली ये पर्सन ने कभी आपको रीच करने से पहले जो है बहुत टाइम तक आपको हो सकता है कि आपके एक्शंस देखे हो, आपका नेचर जज करा हो, आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करी हो, या आपसे भी बहुत कुछ जानने की आपके बारे में कोशिश करी हो, आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज़ समवेयर लाइक डिवाइन क्रिएटेड जोड़ी, ठीक है, ये वो चीज़ है, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई जोड़ी। ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शंस मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे। डेफिनेटली दिस इज़ अ लव कनेक्शन, दिस इज़ अ डीप डाई हार्टेड लव कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन। और ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास अप्रोच होंगे, या तो अपकमिंग टाइम में अप्रोच होंगे आपको लव लेकर, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस टाइम पर भी उन्होंने अप्रोच किया हो आपको कभी, ठीक है, अपने प्रपोजल्स को लेकर, अपने लव को लेकर। बट यू आर अ विश कम ट्रू फॉर दिस पर्सन, ठीक है। जैसा इनको मतलब जैसे इनको पार्टनर चाहिए था अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल वही हैं। आपको लेके कभी भी ये दोहरी मानसिकता के अंदर नहीं गए, ठीक है, आपको लेके कभी ये ड्वेल नहीं करेंगे, आपको लेकर कभी ये दो लोगों के बीच में जगल नहीं करेंगे, ठीक है। द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं अगर ये जगलिंग है भी तो ये कार्मिक चीज़ सिनेरियो है, कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, वो मैं 2 मिनट में बात आती हूँ। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है इनकी फैमिली का पार्ट है, आप जो है इनकी सोसाइटी का पार्ट है, आप जो है इनकी लाइफ का पार्ट है। और ये बहुत क्लियर माइंडेड है, सिंगल माइंडेड है कि इनको यहीं पर आगे बढ़ना है। अगेन इनका जो है मून एरीज़ में हो सकता है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ मून प्लेसमेंट्स हेयर, मून या वीनस जो है वो प्लेसमेंट्स इनकी हाई हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी मून एंड एरीज़, और या मून एंड एरीज़ की वाइब्रेशन ज़्यादा, ओके। सो या बाकी मैं ज़ोडिएक साइन अभी थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। सो या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू। अगर आप ग्रुप 1 पे फॉल करते हो तो भी दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर चीज़ों को और देखूँगी, जो लोग स्पेशली कोई थर्ड पर्सन सिनेरियोज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज़ मेरे पास ऐसी भी आई है जिनके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिनेरियो को बिलोंग करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मुझे और बोलनी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर थर्ड पर्सन को बिलोंग नहीं करते। गाइस प्लीज़ 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 इनको ऐसा मत फील होने दीजिए कि आपकी पावर्स बहुत हाई है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मैच करेगी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। शायद अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनको हाँ नहीं बोलेंगी या हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है। मतलब कहीं ना कहीं इनको वो थॉट है कि मे बी ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से वाली है, या एग्रेसिव है, या बहुत इंट्यूटिव है, या मुझसे थोड़ा सा डोमिनेंट पोजीशन में है, डोमिनेंट करेंगी मुझे, ठीक है, एनीथिंग लाइक लीडर की तरह रूल करेंगी, या कुछ डांट देंगी, या मुझसे एज में बड़ी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज गैप्स हो सकते हैं, ठीक है, एज गैप हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो इफ़ दैट केस प्लीज़ इनको ऐसे लुक्स मत दीजिए कि आप इनके ऊपर डोमिनेंस में है, ठीक है, क्योंकि सही में ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इन पर्सन को रोक रही है। इट्स लाइक अ सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली जो चीज़ होती है ना, कि मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, इट्स अबाउट इन्फीरियरिटी, ठीक है, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी वाली जो चीज़ होती है कि मे बी जो है ये पर्सन की लाइफ में अचीवमेंट्स मुझसे ज़्यादा है, फाइनेंशियली मुझसे ज़्यादा सिक्योर है, या एज में मुझसे बड़ी हैं, मैच्योर है या मैच्योर है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए। अगेन टैरोट इज़ नॉट अबाउट जेंडर। तो
मतलब बड़े हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, शायद इनको मैं बच्चे की तरह लगूँ, या फिर शायद हम दोनों की एनर्जीज मैच ना हो, हम दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच ना हो, तो इट्स बेटर कि मैं इनसे दूर रहूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो सॉल्व इट आउट म्यूचुअली, आप उस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एग्रेसिव एटीट्यूड है आप दोनों में से किसी का, तो म्यूचुअली सॉल्व कर लीजिए। अगेन ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप बेहतर जानते हैं अपनी सिचुएशन को, ठीक है। अब मैं उन लोगों पर आती हूँ जिनके स्पेशली कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिनेरियोज़ है। तो गाइस अगर आप इस कंडीशन में फॉल करते हैं कि आपके ये पार्टनर है, एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि ये पार्टनर जो है बेसिकली आपके साथ कनेक्टेड है, डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। मुझे यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं लगी है, आपके लिए भी, थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन वालों के लिए भी कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, इमोशनल कनेक्शन है, मन से कनेक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। माइंड से भी कनेक्टेड नहीं है, मन से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है, हार्ट बीट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन के साथ क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पर ये है कि वो एक कार्मिक सिचुएशन है, बहुत यू नो या वो एक कार्मिक सा सिचुएशन सी बन रही है उन पर्सन के साथ में। एंड कहीं ना कहीं अभी जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड चल रही हैं, ठीक है, उनकी लाइफ के अंदर। मैं एक चीज़ बोलूँगी, बिकॉज वो पर्सन अभी जगल तो नहीं कर रहे हैं, वो पर्सन अभी क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वुड से। एक फिक्स पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं तो वो चली जा रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ बेसिकली उनके साथ अभी यही चल रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ अभी उनका जो चीज़ चल रही है वो वैसी चली जा रही है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। बट अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो भी वो एक हैवी कार्मिक सिचुएशन है, हैवी कार्मिक है, छोटा मोटा भी नहीं है। एंड कुछ लोगों के केस में शायद वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं उस पर्सन के साथ, बट उनको एक लव, अनकंडीशनल लव वहाँ पे फील हो ही नहीं रहा, ठीक है। एक म्यूचुअल बॉन्ड, एक अनकंडीशनल लव वहाँ पे फील नहीं हो रहा। एंड वो वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं रखना चाहते, वहाँ पे कैलिबर नहीं रखना चाहते, मूव आउट करना चाहते हो सिचुएशन से। अगर इस दैट पोजीशन ये आपसे मिले हैं या उससे पहले भी आपसे मिले हैं तो कहीं ना कहीं आपसे एक म्यूचुअली कनेक्शन में है, आपके साथ एक म्यूचुअली कनेक्शन फील करते हैं, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन जो है थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगेगा इन चीज़ों को होने में, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, स्पेशली फॉर दोज, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हेक्टिक सिनेरियोज मुझे लग रहा है, इट्स समथिंग लाइक ना ट्रबलसम, कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, या उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना। तो जैसी चीज़ें चल रही है वो वैसे वैसे चलाए चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे। बट हाँ, एक माइंडसेट है, अपने दिमाग में फिक्स कर लिया कि हाँ, इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे इनके साथ नहीं बन सकता, क्योंकि वो आपके साथ ऑलरेडी पहले बन चुका था। तो इन्हें एक अनकंडीशनल लव, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बन चुका था, तो डेफिनेटली एक अनकंडीशनल लव और इमोशनल कनेक्शन इनको उनके साथ नहीं फील हुआ, चाहिए उनके साथ मैरिड हो गए। कि काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है शायद न्यूली मैरिड है उनके साथ, या मैरिज फिक्स हुई है, मैरिज तय हुई है, XYZ, ठीक है, सिचुएशंस हुई हैं, शादी हुई है, या शादी फिक्स हुई है, शादी फिक्स होते होते टूट गई है, ये सारी सिचुएशंस हुई है, या आपके साथ शादी फिक्स हुई थी, फिक्स होकर फिर टूट गई है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। जो भी सिनेरियोज ये बैठ रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर ये पर्सन ने आपको आए हैं, आपको अप्रोच किया है लाइफ के किसी भी सिनेरियो में, किसी भी साल में, किसी भी दिन में, ये कभी आपके लिए शॉर्ट टर्म नहीं आया, बिकॉज ये एक डेस्टाइंड मीटिंग है, और डेस्टाइंड मीटिंग मुझे शॉर्ट टर्म नहीं दिख रही है, ठीक है। ये डेस्टिनी से जुड़ी हुई मीटिंग है, ये एक सोल कनेक्शन की मीटिंग है, एक सोलमेट मीटिंग आप कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे प्रभु का कार्ड है, यहाँ पे ईश्वर का कार्ड है, तो मैं क्या बोलूँगी इस चीज़ में, ठीक है। एंड हाँ, डेफिनेटली ये जो है एक नए स्टार्ट के लिए शायद अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। अगेन कार्मिक आई डोंट नो व्हाट टू डू। बट यहाँ पे डेफिनेटली जगलिंग एनर्जीज़ नहीं है, बट वहाँ से जब क्लियर होंगे तभी ये शायद आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए। कुछ लोगों के लिए शायद इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर रखा होगा, ठीक है। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बोले कि मैम इन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर रखा, और आप कह रहे हो कि ये सीरियस है। हाँ डियर, ये सीरियस है, क्या कहें, काज यही कह रहे हैं कि सीरियस है। बट इन्हों को पहले ये वहाँ पर चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। जब तक वहाँ पे इमोशनली चीज़ें क्लियर नहीं होती, जब तक वहाँ पे साइकोलॉजिकली चीज़ें क्लियर नहीं होती, स्पिरिचुअली चीज़ें क्लियर नहीं होती, दिस पर्सन विल नॉट कम। फिर चाहे आप जो मर्ज़ी क्या कहते हैं इनसे बोल दें, या कितना भी इनसे रिक्वेस्ट कर दें, ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको शायद वेट करना पड़ जाएगा। अगेन ये एक वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज़ हैं,
कलेक्टिव एनर्जीज़ में भी 2 सेपरेट पार्ट निकल कर आए हैं, ठीक है। सो देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। ओके, सो वी हैव हियर टोटलिटी। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी उस कंप्लीशन को फील करना चाहते हैं, ठीक है। वो जो भी पार्ट है उनका, उस पार्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, फील लाइक कंप्लीशन करना चाहते हैं अपने कार्मिक के सिनेरियोज में। वी हैव प्रोजेक्शंस। आई लाइक दिस कार्ड। वी हैव सप्रेशन एंड देन लास्ट वी हैव इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों की मैरिज भी डिस्टाइंड है। वी हैव सोरो एज वेल, एट द बैक ऑफ द कार्ड वी हैव सोरो एज वेल। तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड आ रहा है, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि पहले तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म होगी, बिकॉज ये जो थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें मतलब एक रिलेशनशिप बनी है वो इसीलिए नहीं बनी कि थर्ड पर्सन बहुत अच्छे हैं या खूबसूरत है या वो जो है लव फील कर रहे हैं या लव करते हैं उनको, ठीक है। XYZ कनेक्शन इसीलिए बना है क्योंकि उनको उनमें वो क्वालिटीज़ दिखी जो वो देखना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू इंटरप्रिटेट इट, बट उनको बेसिकली सामने वाले पर्सन में वो क्वालिटीज़ दिखी जो वो देखना चाहते हैं, ना कि वो क्वालिटीज़ जो उनमें एक्चुअली है, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसेप्शन। या अगर मैं बोलूँ कि एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो आपने उनकी खामियों को भी इग्नोर कर दिया, ठीक है। खामियों को इग्नोर कर दिया और आप उनकी वो अच्छाइयाँ भी देख रहे हो जो एक्चुअल में उनके अंदर नहीं भी हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉम बहुत तेज़ आई है। सो अगर कोई खिड़की दरवाजे की आवाज़ आए देन आई एम रियली सॉरी, बिकॉज बाहर बहुत तेज़ आंधी आ रही है एंड या मौसम ऐसे ही है यहाँ पर। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पे एक टोटलिटी का कार्ड है। तो डेफिनेटली वहाँ का एक सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा, कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। तो एक यूनिवर्स ने एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डाल रखी है जिसके थ्रू ये पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर या एंटर हो सकता है। एंड मैरिज का भी कार्ड इसके अंदर आया, तो डेफिनेटली आप दोनों की मैरिज भी हो सकती है। ये अपकमिंग टाइम में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकती है, जैसे आप दोनों का प्रेफरेंस हो, ठीक है। दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बट हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन जो है एक तकलीफ़ में भी है, बिकॉज एक इमोशनल कनेक्शन ही उनके साथ फील नहीं करते। उनके साथ तो इनको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा फील होता है क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें क्लेरिफाई हो रही हैं, ठीक है। अभी तक बहुत हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हुई होंगी, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है तो धीरे धीरे चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं, चीज़ें साफ़ हो रही हैं कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली जो चीज़ जो क्वालिटीज़ देखनी थी वो थी नहीं और जो देखी वो है नहीं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर है। ओके, सो लास्ट हम लोग एक यूनिवर्सल कार्ड ले लेते हैं, देन वी विल सम अप दिस रीडिंग। ओके, वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। वाओ, आपके लिए कितना पावरफुल कार्ड आया। आपके लिए कहा जा रहा है अगर आप सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस कनेक्शन का, क्या ये सीरियस है नहीं है, एक्सपेक्ट कीजिए पावरफुल चेंजेस आने वाले। कंप्लीट न्यू स्टार्ट, कंप्लीट न्यू बिगनिंग। अंधेरे से रोशनी की तरफ ये रिश्ता आ जाएगा आपका, इनटू अ न्यू लाइट। देन वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। अगर आपने डिसाइड कर लिया देन डेफिनेटली गो फॉर इट, टेक एक्शन फॉर इट, बिकॉज इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, ठीक है। इफ़ यू आर वेटिंग कि हाँ यस बोले नो बोले, तो ये है आपके सजेशन कार्ड्स, आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है, ये कुछ सजेशन कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि ये टाइम है एक्शन लेने का। और एक्सपेक्ट कीजिए कि पावरफुल चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके, अगेन कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली हो सकते हैं वो पाइसेस हो सकता है, आपके पार्टनर का कुछ भी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये कुछ साइन है बट यहाँ पे ऑल कलेक्टिव साइन है। तो यहाँ पे मुझे फ्रैंकली कोई पॉजिटिव कोई मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर ज़ोडिएक साइन नहीं दिखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर ज़ोडिएक साइन नहीं दिखा है, बट हाँ मुझे कुछ एरीज़ की वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर 11 ज़ोडिएक साइंस। या दैट्स इट, क्योंकि ऑल साइन रीडिंग है तो ये मुझे इधर कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन नहीं दिखा। बट अगर आप लोग चाहेंगे फिर भी मैं कुछ कंक्लूड करूँ तो एरीज, लियो, सेजी और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस।
बट यहाँ पर मुझे कुछ बहुत प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन नहीं दिखा है, ठीक है। सो इट्स ऑल साइन रीडिंग, कुछ स्पेशल ज़ोडिएक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। या दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ, बट कोई प्रॉमिस नहीं है, ओके। एंड इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सब्सक्रिप्शन के पास एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है, उसे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो, बिकॉज अभी कोई शेड्यूलिंग नहीं हुई है लाइव सेशंस की। एंड इसके अलावा गाइज़ मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगेन आप वहाँ जाइए, चेक कर लीजिए। एंड मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सो ये दोनों मेरे एड्रेसेस हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। थैंक यू।